बच्चों, वेलकम बैक टू द पूरा एजुकेटर चैनल। तो आज हम अपना सीरीज़ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या तो अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो बॉडी है बेटा, जब हम मूवमेंट करते हैं या फिर हम अपने हैंड्स को बैकवर्ड ले जाएंगे, मूवमेंट में क्या आएगा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ठीक है बेटा। और क्या करेंगे, बेंड करेंगे। उन सबको हम क्या करते हैं, जब कंट्रोल करते हैं कोऑर्डिनेशन में, तो उस चीज़ को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, और जो कि हमारा मेनली ब्रेन करता है। या फिर बेटा हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उनको अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स पे पहुंचाना। जैसे सपोज करो अगर वो पहुंचा रहा है पैनक्रियाज में, ताकि वो क्या करे, अपने जो केमिकल्स हैं उसको सिक्रीट करे और हमारी बॉडी में फंक्शंस को परफॉर्म करे, ठीक है। तो ये सब जो है बेटा इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आता है। आगे चलते हैं बेटा। तो एनिमल्स में नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेगा, हमारा ब्रेन, ठीक है। अब एनिमल्स के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है बेटा, वो नर्वस और मस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड करता है, यानी दिमाग और जो हमारे मसल्स है जिससे हम मूव करेंगे। जैसे जब हम हॉट ऑब्जेक्ट टच करते हैं तो इंस्टेंटेनियसली हम अपना हाथ पीछे विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इनके रिसेप्टर्स कहाँ लोकेट होते हैं, सेंस ऑर्गन में, जैसे इनर ईयर, नोज, टंग और स्किन में, ठीक है। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि जो हमारा बेटा गस्टेटरी रिसेप्टर है वो क्या होता है। गस्टेटरी रिसेप्टर, एक सेकेंड, गस्टेटरी रिसेप्टर जो होता है टेस्ट से रिलेटेड होता है, और बेटा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है वो स्मेल से रिलेटेड होते हैं। यानी सॉरी, जो हम खाना खाते हैं उसका जो हमें टेस्ट आता है वो उसके लिए कौन सा रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है बेटा, गस्टेटरी। इसी से हम टेस्ट ले पाते हैं खाने का। और जब भी कोई नाक से हम स्मेल लेते हैं या सूंघ आती है तो वो कौन से रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है, ऑल्फैक्टरी, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है न्यूरॉन का, अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में, आगे देखते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है बेटा, हम अपना हाथ विड्रॉ कर लेते हैं तुरंत, वो पहुँचती कैसे है ब्रेन तक, वो पहुँचती है बेटा ब्रेन तक थ्रू न्यूरॉन्स। कैसे पहुँचती है, थ्रू न्यूरॉन्स पहुँचती है, ठीक है। अब इसके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है। इसमें क्या क्या होता है, तो बीच में बेटा न्यूक्लियस होगी, और ये जो आपकी होती है ये होती है सेल बॉडी, ये वाली। फिर ये जो ऐसे निकले हुए हैं ब्रांचेस जैसे होते हैं, डेंड्राइट्स। फिर ये जो बीच वाली लाइन जा रही है इसको एक्सॉन बोलते हैं बेटा। और ये जो लास्ट में बल्ब स्ट्रक्चर है इसको नर्व एंडिंग या फिर एक्सॉन बल्ब भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर कवरिंग है इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं, माइलिन शीट, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इम्पल्स होता है वो जो होता है कैसे ट्रांसमिट होता है, एक न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन बाय द प्रोसेस ऑफ साइनैप्स, ठीक है। साइनैप्स होता क्या है अभी मैं तुम लोग को बताती हूँ। जैसे बेटा ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो जब ये यहाँ पे ख़त्म होगा क्या, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो इस जगह वापस से एक न्यूरॉन बना होता है। ये इसका एक्सॉन बना लो, ये एक्सोनल लाइनिंग बना लो इसकी, और वापस से यहाँ पे एक्सोनल एंड बना लो। तो ऐसे करके कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं। अब जो तुम्हारा ये एक्सोनल बल्ब है और ये जो डेंड्राइट्स होगा दूसरे न्यूरॉन का, इसके बीच में क्या होगा बेटा, इसके बीच में कुछ केमिकल क्या होगा, रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को। तो इसी जो गैप है या सपोज करो जंक्शन है जिससे इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है, इसी को हम बेटा क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि साइनैप्स होता क्या है। और ऐसे ही कई सारे होते हैं, एक के बाद एक न्यूरॉन्स जुड़े हुए जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं, ठीक है। अब देखो 6.1 में बता रहा है पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन वेयर द इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड एंड इन्फॉर्मेशन ट्रैवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्स को हमें केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। तो इन्फॉर्मेशन जो इसमें ट्रैवल होता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में होता है, और इस इम्पल्स को हमको बेटा केमिकल सिग्नल में आगे जाके कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स जो है हम बताते हैं किसी भी चीज़ के लिए सडन रिस्पॉन्स हम देते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। आई, जैसे इसमें लिखा है, आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ अ बस रिफ्लेक्सली
और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम फ्रेम रिफ्लेक्सली, और आई वॉज हंग्री, माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली। तो मतलब क्या है कि हम सडन रिस्पॉन्स, अगर हमें भूख लगी तो सलाइवा बनने लगता है, ठीक है, और हम अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगी तो हम कूदने लगते हैं। तो अ कॉमन आइडिया ऑफ ऑल सच एग्जाम्पल इज दिस कि वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। तो मतलब इंस्टेंट रिस्पॉन्स है, सडन रिस्पॉन्स है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। यानी अगर हम किसी चीज़ जलनशील पदार्थ को छूते हैं जहाँ से आग निकल रही हो तो डेंजरस होता है। और एनिमल्स के लिए तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे हमारे अंदर पेन होगा और हम जल जाएंगे, ठीक है, इसीलिए हम तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। The answer depends upon how we think. If nerve impulses are sent around the way we talked about earlier, then thinking is also likely to involve creation of such impulses. Thinking complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses and neurons. ये बस बता रहा है कि कैसे हम न्यूरॉन्स का यूज करके इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इन दिस केस इट इज नो दैट थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंटीग्रली अरेंज न्यूरॉन्स। तो केस क्या बता रहा है कि हम तुरंत जब हाथ हटा देते हैं या कुछ भी गर्म छूते हैं तो उसके लिए हमारे न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स जो है बेटा फॉरवर्डली प्रेजेंट होता है। स्कल, स्कल मतलब सर, ठीक है, हड्डी जो ब्रेन की कवरिंग होती है उसको स्कल बोलते हैं, ठीक है। और हमारे जो नर्व्स हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट से किससे कनेक्टेड होते हैं, ब्रेन से, और फिर वापस से सिग्नल लेके जाते हैं ब्रेन तक और वापस से लेकर आते हैं। तो देखो एक चीज़ होती है बेटा, ये जो कनेक्शन है जो ब्रेन तक सिग्नल लेके जा रही है और ब्रेन से वापस से हमारे बॉडी पार्ट में सिग्नल लेकर, जैसे हाथ जला तो जो जलने का महसूस है वो हमारे ब्रेन तक वापस, मतलब जैसे ही सिग्नल जाएगा ब्रेन तक, ब्रेन तुरंत इंडस्ट्री बताएगा हमें कि मेरा हाथ जल गया है, तो हम वापस उसको खींचेंगे। तो जो मैसेज गया और वापस ब्रेन मैसेज लेके आ रहा है हाथ पीछे खींचने वाला, उसको हम बेटा रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। अब जो नर्व्स होता है वो सारी की सारी बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और फिर ब्रेन में जाता है। पहले कहाँ जाता है बेटा, पहले वो याद रखेंगे हम लोग, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और फिर दोबारा वो ब्रेन में जाता है, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्स आर्क होता है ये कहाँ बनता है, स्पाइनल कॉर्ड में बनता है और फिर वो ब्रेन में जाता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्स आर्क जो है बेटा, एक सेकेंड, रिफ्लेक्स आर्क जो है वो एनिमल्स में होता है, इवॉल्व एनिमल्स में, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन इज नॉट इनफ फास्ट। तो हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा कभी कभी फास्ट नहीं सोच पाता है, तो इसलिए रिफ्लेक्स आर्क होता है, ठीक है। जिनके पास एनिमल्स होते हैं जो लिटिल और ना बहुत ही कम उनके पास न्यूरॉन का कॉम्प्लेक्स होगा, तो रिफ्लेक्स आर्क जो है वो उनमें एब्सेंट होता है। बस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इंसानों में रिफ्लेक्स आर्क होता है या एनिमल्स में जो इवॉल्व होते हैं, और जिन जो बहुत इवॉल्व नहीं होते हैं उनमें रिफ्लेक्स आर्क नहीं होता है, ठीक है। ये ऊपर एक डायग्राम था, उसको पहले फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो देखो ये मैंने बताया था कि ये मसल है और ये तुम्हारी कोई भी बेटा क्या है, सॉरी ये मसल फाइबर है, और मसल फाइबर से ये न्यूरॉन निकल रहा है जो कि ब्रेन की तरफ सिग्नल लेके जाएगा, ठीक है। और ये ब्लड वेसल है, तो वापस से ये जो है ये लेके जा रहा है, सपोज करो सिग्नल, और यहाँ से वापस आ रहा है, ठीक है। तो बेटा ये सिग्नल लेके आएगा किसको, मसल फाइबर को, तभी तो हम हाथ पीछे खींचेंगे। तो उसके बीच का हमें इंटरेक्शन बता रहा है, इन दोनों के बीच का, किसके बीच का, एक्सोनल एंड का और जो हमारा मसल फाइबर है। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वही यहाँ पे क्या है बना के दिखाया हुआ है, एक सेकेंड सॉरी, वही यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है। ये एक्सोनल एंड है बेटा और ये हमारा क्या है, मसल फाइबर की टिश्यू है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखो रिफ्लेक्स आर्क कैसा होता है, जो रिसेप्टर है हीट पेन का, स्किन का, वो लेके कौन जाता है, इंपॉर्टेंट है, रिसेप्टर से जाएगा सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। फिर सेंसरी न्यूरॉन से बेटा वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से वो बेटा ब्रेन में जाता है, और उसके बाद यू हैव द रिले न्यूरॉन एंड देन यू हैव द मोटर न्यूरॉन, और ये मोटर न्यूरॉन इफेक्टर में आ जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, ये जो मैंने लाइंस बताई है बेटा ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले रिसेप्टर पे आएगा, रिसेप्टर जाएगा सेंसरी न्यूरॉन से लेके आपका मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड मैसेज करेगा ब्रेन को। उसके बाद आपके पास इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन आएगा, फिर ये मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, इफेक्टिवनेस करेगा, ठीक है। इस रिले न्यूरॉन को हम लोग इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। ये डायग्राम लेबल करने के लिए भी आ सकता है और लिखने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, हम ये भी बता दे रहे हैं। सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं रिसेप्टर, ठीक है, फिर हम लिखते हैं सेंसरी न्यूरॉन, फिर हम लिखेंगे सीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इस पे यहाँ पे लिखेंगे मैसेज टू दी ब्रेन, ये हम एमएसजी लिखना है, ये मैसेज होता है, आप लोग पूरा लिखना, मैसेज टू दी ब्रेन। यहाँ से बेटा इंटर न्यूरॉन,
और रिले न्यूरॉन लगेगा, और उसके बाद से क्या होगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू इम्पल्स जो है बेटा ट्रांसमिट हो जाएगा कहाँ पे, इफेक्टर आर्म में, ठीक है। और रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, इन द स्किन। समझ में आ गया, ये आपको बनाना है बोर्ड्स में फ्लो चार्ट, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा ह्यूमन ब्रेन। क्या है, ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है। अब ह्यूमन ब्रेन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन के पार्ट्स। तो सबसे पहला हमारा होता है बेटा, कौन सा ब्रेन होता है, फोर ब्रेन। कौन सा होता है, फोर ब्रेन। फिर बीच में हमारा होता है मिड ब्रेन, और सबसे नीचे होता है हमारा हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, ठीक है। ये हमारे किस में होते हैं, फोर ब्रेन में ये तीनों पार्ट होते हैं। मिड ब्रेन में बेटा हमारे पास क्या होता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना, ठीक है। और हाइंड ब्रेन के पास हमारे होता है पॉन्स, मेड्यूला ओब्लोंगाटा और सेरेबेलम, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कनेक्टेड रहती है ब्रेन से। क्रेनियम क्या है, ब्रेन बॉक्स है, जो कि हमारे ब्रेन को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अब ये सारे हमने क्या कर लिए बेटा, ब्रेन के पार्ट्स पढ़ लिए, ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स दिए हुए हैं। लेबलिंग के लिए याद कर लेना, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू इज लर्न फॉर लेबलिंग। क्या करना है आपको, लेबलिंग के लिए इस चीज़ को याद कर लेना है। अब जो फंक्शंस हैं वो आपको कहाँ से देखना होगा, मैं आपको बताऊंगी बेटा इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जो भी हम मेमोरी होती है हमारी, वो सेरेब्रम कंट्रोल करती है। भूख प्यास लगना हाइपोथैलेमस और थैलेमस कंट्रोल करता है। कौन करता है, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मैंने लाइफ प्रोसेस चैप्टर का वीडियो बना दिया है, तो प्लीज़ आप लोग जाके उसे पूरा देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।